उसके बाद से लगातार इस बारे में ही डिस्कशन चल रहा था कि यार पाकिस्तान का अब क्या होने वाला है। एंड ऑफिशियली अब वो सामने निकल कर आ गया कि भाई अब ये टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। एक गेम इसका बचा हुआ है अभी भी, जिसको कि हम लोग ये मान सकते हैं कि इस गेम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब ऑब्वियस ही बात है, न्यूजीलैंड और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे ग्रुप ए से। क्या कर सकते हैं, कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है जो कि बरसा है तो पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया है। कुछ एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल हो रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग थे वो मिलकर भारत के खिलाफ ही दुआ कर रहे थे, और जब इतने सारे लोगों की दुआएं एक साथ कबूल ना हुई हों तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप दुआ किससे कर रहे हैं। बहरहाल इस मैच की बात करें तो यार न्यूजीलैंड ने एक बढ़िया सा मैच जीता है। वैसे तो फेवरेट्स माने ही जा रहे थे पहले से कि यार बांग्लादेश को बिल्कुल धूल चटाएंगे ये लोग। एंड बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम है। इनको पता होता है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है, किस तरीके से चीज़ों लेकर आगे बढ़ना है। बट कहीं ना कहीं आपके खुद के मन में ही जब एक सेल्फ डाउट रहता है ना, तो आप उस सेल्फ डाउट से आगे नहीं बढ़ पाते। और वही चीज़ यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी हुई है, बल्कि मैं कहूँगा बांग्लादेश के साथ वही चीज़ बार बार होती है। अब इनके पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है इनके पास में, स्ट्रेंथ है इनके पास में। आप बॉलिंग देख लीजिए, बैटिंग देख लीजिए, इतने टाइम से लोग खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक्सपीरियंस भी हो ही गया होगा। बट जैसे ही क्रंच और क्रूशियल मैचेस आते हैं वहाँ पर ये लोग खुद ही इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि सामने वाली टीम को ये लोग अपने हाथ से ले जाकर चांस दे देते हैं कि यार ऐसा है कि तुम लोग देख लो अपने हिसाब से। आज भी बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। एक बढ़िया शुरुआत मिली थी बट रेगुलर इंटरवल्स में क्योंकि विकेट गिरते रहे और न्यूजीलैंड ने एक अच्छी खासी बॉलिंग करी, प्रेशर बना के रखा, तो फिर वहाँ से फिर कुछ इनके लिए बच नहीं गया था और चीज़ें जो थी वो इसी तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन अब ठीक है, बांग्लादेश का भी क्लियर हो चुका है कि वो भी बाहर है, और उसके साथ ही पाकिस्तान का भी क्लियर हो चुका है वो बाहर है। मतलब ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि आप मैच में ना खेल रहे हो लेकिन रिजल्ट आपको अपना पता चल जाए। मतलब आज के मैच में पाकिस्तान नहीं था लेकिन बाहर देखिए फिर भी वो खुद ही हो गया। न्यूजीलैंड एक वेल डिजर्विंग जीत के साथ में सेमीफाइनल में एंटर कर चुका है, और अब वहाँ पर उसका मुकाबला ग्रुप बी से जो भी कोई दो टीमें जीत कर आएंगी उनसे जो टीम रहेगी वहाँ पर इसका मुकाबला होगा। आज के मैच में रचिन रविंद्र ने कमबैक किया और रचिन रविंद्र ने बहुत शानदार पारी खेली। बताया उस बंदे ने एक बार फिर से कि क्यों आखिर उसको कहा जाता है कि नहीं यार, सब कॉन्टिनेंट में जब भी खेलने की बारी आती है तो रचिन रविंद्र से बेटर कोई प्लेयर नहीं होता है। और ऐसी पिचेस पर जितना कि अब समझ में आ रहा है, जिस तरह की लो एंड स्लो पिचेस हैं पाकिस्तान की और दुबई की, वहाँ पर एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि यार अब टीमों को चाहिए है कि वहाँ पर कोई एक बंदा ऐसा हो जो कि एंकर करने का काम करे। क्योंकि वनडे क्रिकेट देखिए ताबड़तोड़ क्रिकेट जैसा तो होता नहीं है कि यार तुमने मतलब 2-4 ओवर तेज खेल दिया उसके बाद मैच तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्मेट एंड यू हैव टू गेट इन एंड देन स्कोर रन्स। तो आपको एक प्लेयर तो ऐसा चाहिए टॉप 3 में से जो कि थ्रू आउट द इनिंग खेलने का मादा रखता हो, एंड रचिन रविंद्र ने आज वही चीज़ करके दिखाई। एंड उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान का जो है आज की तारीख में इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, एंड बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड ने एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल करी है। चीज़ें बहुत सारी हुई आज के मैच में जो कि पाकिस्तान ऑब्वियसली बात है कोने में बैठकर देख ही रहा होगा डर के मारे कि न जाने कौन सी चीज़ उसके फेवर में आएगी और कौन सी चीज़ उसके फेवर से बाहर चली जाएगी। लेकिन देखिए ऐसे ही होता है जब आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहते हो, या फिर ये कहूँ कि आप इतनी ज़्यादा हवाबाजी में रहते हो कि आप सोचते ही नहीं हो कि यार कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट जा सकती है, तब यही कुछ होता है और कुछ भी नहीं। और इस बार भी पाकिस्तान के साथ में यही हुआ है। मतलब क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो था उसमें भी ये लोग कोई बहुत बेहतर नहीं खेले थे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी ये लोग ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, एंड यहाँ पर भी यही हुआ, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। तो जब आप एक दकियानूसी टीम के साथ में खेलते हो तब एक बार नहीं बार बार आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलती है, और आज भी सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ हुई है। इसमें कोई अलग चीज़ नहीं हुई है, मैं बस यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। एक बार चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ और देखते हैं कि भाई वहाँ पर किस तरीके से क्या चीज़ें आज के मैच में हुई है। तो आप देखिए लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। एक मैच आप हटा दें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाला जिसमें कि करीब 700 रन बन गए थे, बाकी सारे मैचेस ऐसे ही चल रहे हैं जिनमें कि ज़्यादा बड़े स्कोर्स बन नहीं रहे। यहाँ पर भी आप देखेंगे स्कोर कार्ड जो रहा है, बांग्लादेश ने 236 बनाए थे 50 ओवरों में, एंड न्यूजीलैंड ने 240 बनाए हैं 46 ओवर्स में, उसको चेस कर लिया। 5 विकेट से न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया। यहाँ पर आप बांग्लादेश की अगर इनिंग देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ देखिए फॉल ऑफ विकेट जो था बांग्लादेश का, आपको उससे समझ में आएगा किस तरीके से आज इनकी टीम खेली है। 45 पर इनका पहला विकेट गिरा। बहुत आप अच्छी शुरुआत नहीं कर सकते, एक ठीक है ओके डिसेंट से स्टार्ट थी। 45 के बाद में 64 पे गिरा, फिर 64 के बाद में फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई 97 पे गिरा, फिर 106 पे गिरा, फिर 18 पे गिरा, फिर उसके बाद एक फिर पार्टनरशिप हुई तो 163 पर गिरा, फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई फिर 196 पे गिरा, फिर एक 20-30 रन की पार्टनरशिप हुई 230 पर गिरा। मतलब ऐसा था कि रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बांग्लादेश के विकेट जो थे लगातार गिर रहे थे।
अब यहाँ पर थोड़ी तारीफ हम लोगों को भाई न्यूजीलैंड के बॉलर्स की भी कर देनी चाहिए कि मैट हेनरी ने वहाँ पर 3 विकेट निकाल लिए, जेमिसन ने वहाँ पर 3 विकेट सॉरी मैट हेनरी ने 1 विकेट निकाला, जेमिसन ने 1 विकेट निकाला, माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेट निकाले, विलियम ओरीक ने 2 विकेट निकाले। ये बंदा जो है ना विलियम ओरूक, ये तो इंडिया वालों को भी परेशान करने वाला है। अभी अगला मैच इंडिया का न्यूजीलैंड से ही है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बंदा जो है करीब 7.5 पौने 8 फीट के आसपास से बॉल को डिलीवर कर रहा है, और इतनी हाइट की जब बॉल टप्पा खाती है तो उसके बाउंस के साथ में थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एंड वही एडजस्टमेंट करने के चक्कर में आप सामने वाले के सामने पेरिश हो जाते हो। मतलब आज भी देखो ना, 10 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट निकाले। मतलब परफॉर्मेंस वाइज बंदा सही बॉलिंग कर रहा है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इसने बहुत शानदार बॉलिंग करी थी। तो यहाँ पर एक तरीके से न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही सुलझा हुआ अटैक है, एक ऐसा अटैक है जो कि आपको परेशान कर सकता है। इंडिया को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। रचिन रविंद्र की वापसी हुई है, रचिन रविंद्र ने वापस आकर बॉलिंग तो नहीं करी, बट जिस तरीके से बंदे ने बैटिंग करी है आज, वो भी इंडिया के लिए थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है। क्योंकि देखिए, एक ऐसा बैट्समैन जो कि जानता है कि उसको किस तरीके से अपनी इनिंग को पेश करना है, जब वो आकर अपनी इनिंग को आगे बढ़ाता है तब आपके पास से जवाब नहीं रहते। और अब बांग्लादेश के साथ में यही हुआ। मतलब अगर आप स्टार्ट की बात करो तो 15 रन पर 2 विकेट तो न्यूजीलैंड के भी गिर चुके थे, लेकिन वहां से जो पार्टनरशिप हुई थी डेवन कॉनवॉय और रचिन रविंद्र के बीच में, उसने थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड को एक सपोर्ट किया। उसके बाद 75 के ऊपर तीसरा विकेट गिरा, एंड देन तो उसके बाद रचिन रविंद्र ने टॉम लैथम के साथ मिलकर स्कोर को 200 पे पार पहुंचा दिया था। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई एक रचिन रविंद्र के रूप में एक ऐसा बैट्समैन इस समय है इनके पास में, किसके पास, आपके न्यूजीलैंड के पास में, कि ये टीम जो है रिलाय कर सकती है कि भाई हमारे पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ऐसा है जो हमको मैच निकाल कर दे सकता है। कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई वॉइस अच्छी नहीं आ रही, पर अब इससे अच्छी वॉइस क्या आएगी, इससे अच्छी वॉइस नहीं आ सकती। तो अब आप अपने माइक, अपने ईयरफोन की जो आपकी क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये स्कोर कार्ड रहा। बांग्लादेश की आप बॉलिंग देखें, मतलब यहाँ पर ठीक है, सबने ओके ओके बॉलिंग करी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैट्समैन को भी पता था कि भाई 240 रन का टारगेट दिया गया है हमको, तो इसको चेस करने में कितनी ही मुश्किल होगी। तो उन्होंने भी अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर बनाया, और उनका फिर स्कोर बढ़िया तरीके से बन भी गया। बट द थिंग इज कि यहाँ पे भले ही न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया हो, बांग्लादेश भले ही इस मैच को हार गई हो, लेकिन उम्मीदें जो टूटी हैं, गम का पहाड़ जो टूटा है, वो टूटा है 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, जो कि इफ एंड बट के ऊपर बिल्कुल दांव खेलकर बैठे हुए थे कि अगर बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड को हरा दे तो हमारे कुछ चांसेस बने रह सकते हैं। वैसे मौलाना रिजवान ने तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के में इस बात को क्लियर कर दिया था कि भैया आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कैप्टन, मैं उस तरह का कप्तान नहीं हूँ कि मैं इधर उधर के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करूँ। मेरा मतलब रहता है आप खेल सकते हो तो आप खेलो, आप नहीं खेल सकते हो तो आप नहीं खेलो। वो वाला पूरा सिनेरियो था रिजवान का, और रिजवान ने उस बात को बहुत तरीके से क्लियर भी कर दिया था। तो मुद्दा बस यही है कि न्यूजीलैंड ने इस मैच को बहुत ही कन्विंसिंगली जीत लिया है, एंड बांग्लादेश के हारने से, बांग्लादेश का तो देखिए सर्टेन था ही, वो तो श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम कोई अंदर होती तो फिर भी मैच देखने में मज़ा आता। बट श्रीलंका जो है वो वर्ल्ड कप हारने के बाद से एकदम से जागी है, और वेस्ट इंडीज़ का तो फिलहाल पता नहीं है। तो बांग्लादेश ने एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में आकर ना चैंपियंस ट्रॉफी की एक सीट खराब कर दी। अफगानिस्तान के बारे में मैं इसलिए बात नहीं कहूँगा कि अफगानिस्तान तो फिर भी थोड़ा बहुत एंटरटेन करके जाती है, लेकिन ये बांग्लादेश तो बिल्कुल ही टटपुंजी सी टीम है। ऐसा लगता है वो ऑड वन आउट अपन लोग जो बचपन में पढ़ते थे ना, कोई वो वाला गेम है जो कि खिलवा रहा है, इतना घटिया खेलती है टीम। तो बस इनका तो खैर इससे बुरा हाल कुछ होना नहीं था। इनके बारे में बात, बांग्लादेश के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है। नालायक से लोग हैं, मतलब ऐसा लगता है गलत जगह पे आकर क्रिकेट खेल रहे हैं बस। तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इस टीम के बारे में बात करना, पर खेल रहे थे तो थोड़ा बहुत बोल दिया। तो अब देखते हैं आने वाले मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है मेरे लिए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस मैच में क्या होता है और कौन किसके ऊपर निकलता है।